हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ चेतना सुगंधी, द फाउंडर ऑफ टैक्स ज्ञानी। आज हम बात करेंगे सीबीडीटी का जो एक नया स्कीम आया है, विवाद से विश्वास स्कीम 2024। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही बेनिफिशियरी मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है जिनके भी इनकम टैक्स में बैक में कोई भी अरियर्स है या टैक्स की डिमांड्स है एंड उनका अपील पेंडिंग है, जो भी है, तो उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी। एक्चुअली ये स्कीम लाने का पर्पज़ ऐसा है बिकॉज नेक्स्ट ईयर से डायरेक्ट टैक्स कोड आ रहा है। ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है, नहीं देखा है तो आप जाके चेक कर सकते हो। तो गवर्नमेंट चाहती है कि जो भी प्रीवियस एरर्स है या जो भी प्रीवियस पेंडिंग केसेस है उसे जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए, ताकि जब भी हम डीटीसी इंट्रोड्यूस करेंगे तो एक फ्रेश स्टार्ट होगा। तो इसके लिए ये सारे हैं। बिकॉज अभी जो 1 सितंबर से भी एक चेंज आया है कि जो भी पहले नोटिसेस आती थी सेक्शन 143 की कि किसी का भी अगर कुछ डिमांड है तो वो जो असेसमेंट होता था वो प्रीवियस 10 ईयर्स का होता था। अभी उस 10 ईयर्स को भी कम करके 5 ईयर्स कर दिया, इसीलिए बहुत जल्द भी नोटिसेस आ रही है। तो वैसे ही ये भी एक बहुत अच्छी स्कीम है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कि इस स्कीम के बारे में, ये किसे यूज़फुल हो सकती है। ये जो स्कीम है ये स्टार्ट होगी 1 अक्टूबर 2024 से। तो इसके जो भी फॉर्म्स है, जो भी पोर्टल पे इनेबल होंगे, वो 1 अक्टूबर से हो जाएंगे। तो ये स्कीम किसके लिए है एंड क्या है? तो दिस स्कीम प्रोवाइड्स फॉर लेसर सेटलमेंट अमाउंट फॉर अ न्यू अपीलेंट इन कंपैरिजन टू एन ओल्ड अपीलेंट। मीन्स अब ये अपीलेंट कौन है, क्या है, इसके लिए आपको सेक्शन 88 देखना होगा एंड 99 भी। यस, तो इस सेक्शन के बारे में आज हम डीपली बात नहीं करेंगे, बस एक इसको रेफ़र करना है बिकॉज ये जो स्कीम में होगा काम होगा, ये किससे एप्लीकेबल है, उसका जो रिलेशन है वो इस सेक्शन से है। तो ये जो स्कीम है वो आपको, अगर आपका कोई डिमांड है या कोई अरियर्स है या आपका कोई अपील पेंडिंग है, तो उसमें जो सेटलमेंट है वो लेसर होने के लिए ये यूज़फुल है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी बहुत बड़ी डिमांड है 1 करोड़ 2 करोड़ की, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ सेटलमेंट हो जाएगा अगर आप इस स्कीम में ऑप्ट करते हो तो अब ये स्कीम क्यों लाया गया है? टू रिजॉल्व पेंडिंग अपील इन केस ऑफ इनकम टैक्स डिस्प्यूट। द सेड स्कीम शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 अक्टूबर। 21 सितंबर को जो हमारे फिनांस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण मैडम, उन्होंने इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया है। दिस स्कीम 2024 was enacted White Finance Bill number 2 Act 24. Further, the rules and forms are enabling the scheme have also been notified. Notification इसका भी आ गया है कि इसके क्या रूल्स है एंड कैसे होगा। अब द डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम प्रोवाइड्स फॉर लेसर सेटलमेंट अमाउंट फॉर अ न्यू अपीलेंट इन कंपैरिजन टू ओल्ड अपीलेंट। दिस स्कीम also provide for lesser settlement amount for taxpayer who file डिक्लेरेशन ऑन और बिफोर 31 दिसंबर। मीन्स आपको एक सामने से डिक्लेरेशन करना होगा, वो कौन से फॉर्म है वो आगे हम देखेंगे। इन कंपैरिजन टू दोज हु फाइल देयर आफ्टर। 4 सेपरेट फॉर्म्स हैव बीन नोटिफाइड फॉर द पर्पज ऑफ दिस स्कीम। तो फॉर्म 1 है जिसमें कि आपको डिक्लेरेशन करना है एंड अंडरटेकिंग बाय द डिक्लेरेंट। मीन्स अगर आप इस स्कीम में ऑप्ट करना चाहते हो तो आपको पहले डिक्लेयर करना होगा आपका क्या केस है, आप कितना अमाउंट सेटलमेंट कर सकते हो, वो सब। एंड उसकी जो ड्यू डेट है वो है 31 दिसंबर 24। फॉर्म 2 है फॉर सर्टिफिकेट टू बी इशूड बाय डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। फॉर्म 3 होगा इंटीमेशन ऑफ पेमेंट बाय द डिक्लेरेंट कि हाँ हम इतने टाइम में इतना अमाउंट पे कर देंगे डिक्लेरेशन। फॉर्म 4 होगा फॉर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ टैक्स अरियर्स बाय डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। मीन्स फॉर्म 1 फॉर्म 3 होगा आपके लिए एंड फॉर्म 2 फॉर्म 4 आपको सामने से जो ऑफिसर्स है उनके यहाँ से होगा। दिस स्कीम ऑल्सो प्रोवाइड्स दैट फॉर्म 1 शैल बी फाइल्ड सेपरेटली फॉर ईच डिस्प्यूट, प्रोवाइड दैट where appellant and the income tax authority both have filed an appeal in respect of same order, single form shall be filed in such a case. आपके अगर अलग अलग ईयर के अलग अलग केस है तो आपको अलग अलग फॉर्म 1 फाइल करना होगा। द इंटीमेशन ऑफ पेमेंट इज़ टू बी मेड इन फॉर्म 3 एंड इज़ टू बी फर्निश्ड टू द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी अलॉन्ग विथ प्रूफ ऑफ विड्रॉल ऑफ अपील, ऑब्जेक्शन, एप्लीकेशन, पेटिशन, स्पेशल लीव पेटिशन और क्लेम। जैसे मैंने बताया फॉर्म 1 एंड फॉर्म 3 हमें मीन्स जो भी डिक्लेरेंट, जो भी टैक्स पेयर है, एसएससी, उन्हें फाइल करना है। एंड 1 में जैसे कि उन्हें डिक्लेयर करना है एंड 3 में उन्हें इंटीमेशन ऑफ पेमेंट का बताना है।
फॉर्म 1 एंड 3 शैल बी फर्निश बाय इलेक्ट्रॉनिकली बाय द डिक्लेरेंट। ये जो भी होगा ये फेसलेस होगा। दिस फॉर्म विल बी मेड अवेलेबल ऑन ई फाइलिंग पोर्टल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। पोर्टल पे अवेलेबल हो जाएगा। कोई भी ऐसा नहीं कि आपको जाके डिपार्टमेंट में विजिट करना है, नो नॉट नीड। आपको जो भी करना है सब कुछ फेसलेस है। फॉर डिटेल्ड प्रोविजन सेक्शन 88 टू सेक्शन 99 ऑफ फिनांस एक्ट में बी रिफर्ड टू अलॉन्ग विद विवाद से विश्वास रूल, जिसमें कि एक्चुअली मैंने देखा है तो उसमें यही सब बताया कि न्यू अपीलेंट कौन है, ओल्ड अपीलेंट कौन है, कौन से केसेस में आप इसे यूज़ कर सकते हो, इस स्कीम का बेनिफिट आप ले सकते हो। दिस इज़ अनदर इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट टूवर्ड्स लिटिगेशन मैनेजमेंट, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से अप्रैल 25 से हमारे जो है डायरेक्ट टैक्स कोड इंट्रोड्यूस होने वाला है, इनकम टैक्स हट जाएगा एंड DTC आ जाएगा। तो इसीलिए ये जो भी पुराने केसेस है उसे सॉल्व करना एंड रेवेन्यू कलेक्ट करना एक गवर्नमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड उसी के लिए ये सारी स्कीम्स आई है। तो अगर आपका कुछ भी पेंडिंग एक्शन है देन आई रिकमेंड कि आप इस स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लीजिए एंड इसे यूज़ कीजिए एंड आपके जो भी प्रीवियस डिमांड्स है या जो भी है उसे क्लियर आप कर सकते हो। बहुत अच्छा नोटिफिकेशन आया है। अगर आपको इसमें और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको चाहते हो कि आप इसके लिए आपको एक कंसल्टेंसी चाहिए देन आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। हमें काफ़ी अच्छा लगेगा इस स्कीम के रिलेटेड आपको हेल्प करने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे देन आपके कांटेक्ट में आपके रिलेटिव्स एंड फ्रेंड के साथ में ज़रूर शेयर करें, बिकॉज यू नेवर नो कि ये वीडियो किसके लिए कितना यूज़फुल हो सकता है। टिल देन थैंक यू, नमस्ते।